राजसी कथा। नीलपुर का अंतिम उत्तराधिकारी। भारत के पश्चिम में एक छोटा सा राज्य था, नीलपुर। गहरे नील रंग की झीलों और मोर मुकुट पहाड़ियों से घिरा यह राज्य अपनी समृद्धि, शांति और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्यायप्रिय शासन और प्रजा प्रेम के लिए पूरे प्रदेश में श्रद्धा से याद किए जाते थे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा की रानी रतनबाला भी वर्षों से संतान सुख के लिए देवालयों में प्रार्थना करती, परंतु विधि शायद अभी किसी बड़ी कथा की नींव तैयार कर रही थी। एक वर्ष नीलपुर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, नदियां सिकुड़ गईं, लोग डरे हुए थे। राजा ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए, लेकिन प्रकृति की बेरुखी के सामने राजा भी असहाय थे। उसी दौरान एक अजनबी साधु राज्य में पहुंचा, महर्षि तपोमान। लंबे जटाजूट, तेजस्वी नेत्र और शांत मुख मुद्रा। उन्होंने कहा, राजन, नीलपुर की किस्मत करवट लेने वाली है। एक नया दीप जन्म लेगा जो राज्य को नया युग देगा। राजा ने पूछा, क्या आप मेरे राज्य को इस संकट से निकाल सकते हैं? साधु ने कहा, राज्य को संकट से वही निकालेगा जो यहाँ जन्म नहीं वरन यहाँ लाया जाएगा। उनकी बात राजा रानी समझ न पाए, पर कुछ ही दिनों बाद आश्चर्यजनक रूप से बारिशें हुईं, धरती फिर से हरी हो गई। इसी बीच एक घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया। एक रात महल की पहरेदारी कर रहे सैनिकों ने महल के द्वार पर एक सुंदर पालना देखा। उसमें एक नवजात शिशु था, गोरी त्वचा, नील से गहरे आंखें और माथे पर हल्का सा तिल। सैनिकों ने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा और रानी उस शिशु को देखकर चकित रह गए। रानी रतनबाला की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, यह तो किसी वरदान जैसे आया है। राजा ने आदेश दिया कि शिशु को राजकुमार की तरह पाला जाएगा। राज्य में घोषणा की गई, आज से यह बालक नीलपुर का राजकुमार आर्यवीर कहलाएगा। लेकिन उसी रात महर्षि तपोमान कहीं गायब हो गए। उनके बाद केवल एक पंक्ति लिखी मिली, यह बालक नीलपुर का भाग्य बदलेगा, पर साथ ही इसे सबसे बड़ा संघर्ष देगा।